नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में आज बात उस खास मुलाकात की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच G7 सम्मेलन के दौरान फ्रांस में हुई। ये वो मुलाकात थी जिसमें पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल बदले बदले हुए से थे। ना तो वो आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप से गले मिले और ना ही उन्होंने वो गर्मजोशी दिखाई या वो भाव दिखाया जो पहले वो दिखाते नजर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जरूर पहले जैसे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के व्यवहार में कह लीजिए या भाव भंगिमा में एक बदलाव था। तो इस बदलाव की वजह क्या है? क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर गले नहीं मिले और उन्होंने पूरा संयत व्यवहार रखा, संयम रखा और एक डिग्निटी, एक गंभीरता उनके चेहरे पर थी। उन्होंने कोई ऐसी अतिरिक्त मुस्कुराहट चेहरे पर लाने की कोशिश नहीं की जो पहले लाते थे और जिसके कारण कई बार सोशल मीडिया पर सवाल भी उठाए जाते थे। तो नरेंद्र मोदी एक राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर बिल्कुल गरिमा के साथ डोनाल्ड ट्रंप से मिले और उन्होंने अतिरिक्त गर्मजोशी नहीं दिखाई। तो ये बदला हुआ व्यवहार है जो नरेंद्र मोदी का, क्योंकि 16 महीने बाद मुलाकात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की, और इन 16 महीनों में काफ़ी कुछ घटा है और नरेंद्र मोदी के बदले हुए व्यवहार को इसके पीछे की वजह मानी जा सकती है। इन 16 महीनों में अमेरिका और भारत के संबंधों में काफ़ी कुछ घटा है। मई का महीना मान लीजिए 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद से अब तक अमेरिका का जो रुख भारत के प्रति रहा है, चाहे फिर वो टैरिफ का मामला हो, चाहे वो खाड़ी युद्ध के दौरान जो घटनाक्रम हुए, जिस तरह से वहाँ से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, वो वाला मसला हो, काफ़ी कुछ ऐसा घटा है। खासतौर से ट्रेड ऑपरेशन सिंदूर और टैरिफ को लेकर ऐसा काफ़ी कुछ घटा है जिसने नरेंद्र मोदी को बदला है। और इस मुलाकात के ठीक पहले G7 की जो शिखर सम्मेलन चल रहा था उसमें नरेंद्र मोदी मौजूद थे और इसमें द्विपक्षीय वार्ता हुई डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच। और इस मुलाकात से ठीक पहले अमेरिकी सरकार या अमेरिका रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक फैसला होता है जो उसकी 11 कमांड है, मिलिट्री कमांड कह लीजिए या सिक्योरिटी कमांड, उसमें एक है इंडो पैसिफिक कमांड जिसका जो उसको नाम दिया जाता है। इस मुलाकात से ठीक पहले उसमें से इंडो शब्द हटा दिया गया, यूएस पैसिफिक कमांड उसका नाम कर दिया गया फिर से। ये डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में इसको नाम बदला गया था और इसका नाम रखा गया था यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। तो इसमें से इंडो हटा दिया गया ठीक इस मुलाकात से पीछे। तो इसकी वजह क्या थी? हालांकि अमेरिकी जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा गया कि इसका नाम पहले यूएस पैसिफिक कमांड ही था और ये 1947 में इसका गठन हुआ और उसके बाद से सैनिक इससे जुड़े हुए थे, इसलिए उसकी गरिमा उससे जुड़ी हुई थी, इसलिए फिर से वो नाम कर दिया गया। लेकिन इसकी रणनीति और कार्यप्रणाली या जो भी इसकी स्ट्रेटेजी है उसमें कोई अंतर नहीं आया। लेकिन दुनिया भर के विशेषज्ञ इसको बड़ा एक सांकेतिक तौर पे मान रहे हैं, क्योंकि ये कमांड वो कमांड थी जो चीन को चैलेंज करती थी। कहीं ना कहीं चीन को चैलेंज करने के लिए इसमें इंडो नाम जोड़ा गया था भारत को महत्व देने के लिए। लेकिन अब चीन से जो संबंध है यूएस के, उसमें काफ़ी अंतर आया है और उसके सौहार्दपूर्ण संबंध दिखते हैं चीन से। तो उसमें इंडो शब्द हटाकर कहा जा रहा है कि भारत का महत्व कम किया गया है या भारत को अब चीन से तुलनात्मक रूप से नहीं देखता अमेरिका, इसलिए वो सीधे डील करेगा। तो ये एक बदलाव देखने को मिला ठीक पहले बैठक के। ये निर्णय काफ़ी क्या जानबूझकर लिया गया, ये पहले से तय था, इस पर अभी काफ़ी सवाल है। क्योंकि फिर क्वाड जो समूह है जो चीन को काउंटर करने के लिए गठित किया गया, उससे भी अब भारत को बाहर हो जाना चाहिए क्या, ये सवाल उठने लगे हैं, या क्वाड का कोई महत्व नहीं रह गया है क्वाड समूह का। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो ठीक मुलाकात से पहले हुई। तो एक तो वजह ये हो सकती है कि नरेंद्र मोदी एक संयत नजर आए और उनके चेहरे पर एक पूरा गरिमा का भाव था। चाहे वो मीटिंग जहाँ हो रही थी, आपने देखा होगा जिस तरह से ट्रंप खड़े हुए और हैंडशेक किया, तो नरेंद्र मोदी अपनी जगह पे खड़े रहे और हाथ मिलाया, और उनके चेहरे का भाव भी आप देखिएगा, ना कोई अतिरिक्त मुस्कान थी और ना ही कोई गर्मजोशी दिखाने की कोशिश थी। और वैसे ही जब ये द्विपक्षीय बात हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नज़ारा दिखा, दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज दिखी, उसमें भी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी बहुत संयत थे
और उन्होंने जो बातें कही वो दो टूक कही। उन्होंने लगातार 2 दिन मसला उठाया भारतीय नाविकों का, होर्मुज पास में भारतीय नागरिकों का मारा जाना अमेरिकी फायरिंग में या अमेरिकी अटैक्स में। तो उसका मुद्दा 2 दिन उठाया उन्होंने और बहुत ठोस तरीके से उठाया। उनकी फ्रांस जाने से पहले ये सवाल उठाए जा रहे थे देश में कि भारत ने ये मसला नहीं उठाया, लेकिन सही मंच पर सही तरीके से नरेंद्र मोदी ने वो मसला उठाया और दो टूक उठाया। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस दौरान भी उन्होंने वो बात कही। और उसके बाद अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रहे थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल, बार बार शब्दों का इस्तेमाल किया कि रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड, ये कई बार शब्दों का इस्तेमाल किया कि भरोसेमंद है नरेंद्र मोदी, काफ़ी सम्मानित है। और जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के और उस दौरान कोई हमला होता है भारत पे और मैं यूएस का राष्ट्रपति हूं, तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा उस संकट के दौरान। ये बात उन्होंने बड़ी बात कही पूरी दुनिया को समझाने के लिए। और उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील की जो बातचीत चल रही है वो जल्दी फाइनल होगी और भारत का रोल दुनिया में हमेशा हर कहीं पर है, महत्वपूर्ण रोल है। तो उन्होंने उस पूरे भारत के प्रति और खासतौर से नरेंद्र मोदी के प्रति काफ़ी सॉफ्ट और अपनापन एक तरह से उन्होंने दिखाने की कोशिश की उनकी बॉडी लैंग्वेज पे भी। और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, ना तो इशारों में और ना ही वैसे, जिससे भारत असंयत हो या नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर कहीं भी कोई सवाल उठे। तो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी संयत नजर आए और ये कहीं ना कहीं अमेरिका ये समझ रहा था कि भारत की नाराज़गी है अमेरिका के प्रति, चाहे वो ट्रेड डील की बात हो, टैरिफ लगाने की बात हो, चाहे वो नाविकों के मारे जाने की बात हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अभी तक अमेरिका का रुख रहा हो पाकिस्तान के तौर पर, खास तौर पर देखा जाए जिस तरह से उसकी नज़दीकी पाकिस्तान के साथ बढ़ी है, तो भारत का रुख काफ़ी स्पष्ट था। लेकिन अमेरिका सॉफ्ट नज़र आया है, जब ट्रंप काफ़ी सॉफ्ट नज़र आए, जो बातें उन्होंने बड़ी बड़ी कही भारत को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर, तो अमेरिका ये समझ रहा है। देखिए, अमेरिका एक बड़ा प्रोफेशनल देश है और उसका ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने रिश्ते बदलता है। ये बात भारत ने भी शायद समझी है और अतिरिक्त जो भावुकता नरेंद्र मोदी पहले मुलाकातों में दिखाते रहे, इस बार उन्होंने वो नहीं दिखाई। ये नरेंद्र मोदी ने एक तरह से ठीक किया कि भारत जैसा जो लोकतांत्रिक, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया का, उसकी इतनी गरिमा तो होना चाहिए। इसकी तुलना में आप पाकिस्तान के हुक्मरानों को देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के बीच के सामने उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, तो दोनों देशों का अंतर यहाँ से भी समझ में आता है। तो भारत पूरी गरिमा के साथ खड़ा रहा। जिस तरह से शहबाज शरीफ हो, चाहे आसिम मुनीर हो, जो बॉडी लैंग्वेज उनके सामने होती है ट्रंप के सामने, उसमें और नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज में बहुत अंतर था। ये दोनों देशों की दुनिया में शाख को भी बताता है, क्योंकि भारत को हमेशा पाकिस्तान से तुलनात्मक रूप से देखा जाता रहा है और अमेरिका इस बात को समझता है। देखिए, अमेरिका की छोड़ दीजिए, वो बड़ा प्रोफेशनल देश है, वो जानता है भारत की ज़रूरत कहाँ पर है और कैसे है। तो भारत को भी बस वैसे ही संबंध रखना चाहिए कि ज़रूरत के मुताबिक, कोई अतिरिक्त उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अमेरिका से दोस्ती बुरी ना दुश्मनी बुरी, और एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए अमेरिका के साथ रिलेशंस का, सारे विशेषज्ञ मानते हैं। और ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रंप जब तक अब यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और भारत अब लगभग वही स्ट्रेटेजी अपना रहा है। और नरेंद्र मोदी ने जो व्यवहार रखा अपना, या जो बॉडी लैंग्वेज थी, या जो भाव थे उनके, वो बिल्कुल सही थे इस बार। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।